जयकारा बोलेंगे। बोले गोविंद गिरी महाराज की। आप सब 4 राज्यों से जो यहाँ भील आदिवासी पधारे हैं, उन सब का मैं दिल की गहराई से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। इस मंच पर विराजमान अतिथिगण ये नहीं है। मैं इस भील समाज का इसलिए समर्थन करता हूँ, जब बड़े बड़े मंच पर जाता हूँ तो मोटे मोटे पेट वाले दिखते हैं मंच के ऊपर। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस मंच के ऊपर मुझे टाटिया मामा नजर आए, और मुझे इस मंच के ऊपर राणा पुंजा भील नजर आए, मुझे इस मंच के ऊपर गोविंद गुरु नजर आए, मुझे इस मंच के ऊपर कालीबाई की तस्वीर नजर आई, भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर नजर आई। इसलिए मैं आदिवासी समाज का समर्थन खुले दिल से करता हूँ। पूजने की क्षमता है, इसलिए मैं इनका समर्थन करता हूं। आप सबको बताना चाहता हूं, आज इस धरती को देखने के बाद मेरे रक्त के अंदर एक ज्वाला सी प्रवाहित हो रही है। मैं उस धरती को देख रहा हूं जहां पर 1500 वीर शहीदों ने अपना बलिदान दिया था। 1913 का वो समय याद कीजिए। ये भील प्रदेश की लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है, ये नई बात नहीं है। ये आज से 125 साल पहले से शुरू की गई मुहिम है। और आपको बता दूं, ये भी बंजारा समाज के व्यक्ति थे, और मुझे कुछ लोग ट्रोल करते हैं। आप ब्राह्मण हैं और आप आदिवासियों की आवाज उठाते हैं। एक बार जरा संत माओजी महाराज की हिस्ट्री निकाल कर देखो, बिना जान से आप बात करते हो। छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे कई मैं संत वीर पुरुषों को जानता हूँ जो अन्य समाज के थे, हक की आवाज बुलंद करने के लिए हमेशा साथ देते रहे हैं। ये पर्दा जो आप देख रहे हो पीछे बैनर, इसका परिचय तो दीजिए। आप सबसे पहले तस्वीर में देख रहे हैं गोविंद गिरी जी महाराज। 2 नंबर पे आप देख रहे हो घोड़े पर सवार। वैसे तो बहुत सारे योद्धा है, पहले स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर गाड़ियां नहीं आती थी, उस समय ये लग्जरी गाड़ियां घोड़े वक्त पे थे। तो ये बादशाह भील भी आप मान सकते हो, वेगना भील भी मान सकते हो। घोड़े धुरंधर योद्धाओं के पास हुआ करते थे। उसके बाद अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले बिरसा मुंडा जी आप सबके सामने, और टंटिया भील आप जानते हो, रॉबिन हुड के नाम से जिनको जाना जाता है। इस भारत के आदिवासियों के रॉबिन हुड अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया था। वो थे हमारे यहाँ बीचों बीच एक टंटिया मामा आप सबके सामने हैं, और राणा पुंजा भील। इनसे यही तो है जो इस मंच पर मुझे लेकर आए हैं। ये नहीं होते तो शायद मैं इस मंच पर नहीं होता। मुझे भी राजपूत समाज के द्वारा बड़ा ट्रोल किया गया। रात को 2-2, 2:30 बजे धमकियां दी गई। राजकुमार रोज की हमने एकड़ी निकाल दी, तू तो है भी क्या? हमारे पास वकील है। मैंने कहा वकील सारे और मर गए क्या? और वकील नहीं है कहीं पर। मैंने कहा मैंने जो बोला है वीर विनोद की पुस्तक से बोला है, 152 नंबर पेज के दूसरे पहरे की तीसरी लाइन से बोला है। और वीर विनोद को आप गलत साबित कर दो फिर मैं मान लूंगा, क्योंकि वो गलत साबित हो नहीं सकती। वो किसी राजा महाराजा के दरबारी श्यामल दास जी के द्वारा लिखी गई है, जो उस टाइम के राजकीय एक मेवाड़ के लेखक के रूप में पहचान रखते हैं। एक बात और बता दूं, आप किसी से भीख नहीं मांग रहे, आप अपना हक मांग रहे हैं। और मैं जो भील प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वो राजस्थान सरकार की 9वीं क्लास की इतिहास की किताब में 42 नंबर पेज के पहला पहले की अंतिम लाइन को पढ़ लेना। 1913 में गोविंद गिरी महाराज ने भील प्रदेश की मांग की थी। कोई दबाने की कोशिश करे उसको बता देना, हम कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो हमारा हक मांग रहे हैं। देखो शब्दों की थोड़ी सीमा रखनी पड़ेगी। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं बोलना बहुत चाहता हूँ। मैं बार बार आदिवासियों के लिए आवाज उठाऊंगा। जब मुझे इस भारत के कोने में जहां आदिवासी मुझे बुलाएगा, मैं खुले दिल से समर्थन करूंगा। मैं रहने वाला हनुमानगढ़ का हूँ, उत्तर राजस्थान से सीधा दक्षिण राजस्थान में आया हूँ, और बुलाने वाले मुझे राणा पुंजा जी है। और मैंने आदिवासियों का इतिहास और वीडियो
किसी के कहने पर नहीं बनाए थे। मेरी जिज्ञासा थी, जिन योद्धाओं का इतिहास छुपाया गया, उन इन योद्धाओं के बारे में मैं दुनिया को बताऊं। माना कि तांत्या टोपे महान थे, भगत सिंह महान थे, सुभाष चंद्र महान थे, तो आप सबको पता होना चाहिए तांत्या टोपे के साथ साथ हमारे रॉबिन हुड भी महान थे, बिरसा मुंडा भी महान थे। मंगल पांडे को हम सलाम करते हैं, उन्होंने क्रांति की। बहुत सारे योद्धा हैं, सबको सम्मान करते हैं। और एक बड़ी नीच हरकत की, मैंने भील प्रदेश की वीडियो जारी किया, एक नया चैनल बनाया क्राइम फैक्ट फाइंडर के नाम से। भील प्रदेश की बात जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, और वो वीडियो ही उड़वा दिया। जब मैंने संविधान का हक बताया कि हर आदिवासी को संविधान में अपनी बात रखने का हक है, 2 दिन बाद वीडियो ही गायब करवा दिया। मैंने कहा तो पक्का मानगढ़ जाएंगे, हर हालत में जाएंगे, कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक सकती है, मानगढ़ जाएंगे। आपने वीडियो डिलीट करवाया, चैनल भी उठा दो। अब जो लाखों की भीड़ यहाँ पर बैठी है, आपकी गोलियां कम पड़ जाएगी। ये 1913 मत समझ लेना, ये 1913 नहीं है। रजवाड़ों और अंग्रेजों की गोलियां उस टाइम तो हमारे शहीदों को लग गई, लेकिन अब आपकी गोलियां कम पड़ सकती है। लाखों की संख्या में यहाँ पर वीर बैठे हैं, मैं इनको योद्धा कहूंगा। आज मैंने इस मंच के ऊपर एक इतना बड़ा समागम देखा, एक कला का प्रदर्शन भी हो रहा है, गीत गाए जा रहे हैं, मात्र शक्ति को मौका दिया जा रहा है।